हम इंसानों ने इस दुनिया की हर चीज पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, लगभग हर चीज पर। लेकिन इस सब के बाद भी हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। जिनमें से एक है जिन्नात, जिसे आप जिन नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे तो इनके बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। इनकी ताकत के बारे में हर जगह, हर धर्म में कोई न कोई कहानी मशहूर है, एक अलग नाम के साथ, लाइक असुर। अब बात हुई हिंदू धर्म की, तो क्रिश्चियनिटी में भी इनके बारे में बात हुई है। क्रिश्चियनिटी में इनको डीमंस बोला जाता है। पर जितना इस्लाम इनके बारे में डिटेल में बताता है, शायद कोई और बता ही नहीं सकता। इनका खाना, इनका रहना, ये हमारी दुनिया में कब से आए और ये आए कहाँ से। पहले इनके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल समझाता हूँ, फिर इनका एक रियल हॉरर इंसिडेंट भी सुनाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे एकदम मेरी तरह। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही हॉरर कंटेंट लाता रहता हूँ। और वीडियो देर से लाने के लिए दिल से सॉरी। तो अब चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम खराब किए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम के हिसाब से जब ज़मीन और आसमान को अलग अलग किया गया तो हमारी इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नातों को ही बनाया गया। ये तब की बात है जब इस दुनिया पर सिवाय आग के और कुछ भी नहीं था, और तब इनकी पॉपुलेशन आज के वक्त हम इंसानों की पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब चारों तरफ इन जिन्नातों का ही राज था। अब जिन्नात तो आग के बने हुए थे और इनको अपने आग के बने हुए होने पर काफ़ी ज़्यादा घमंड आ गया था अपनी ताकतों पर। अब जाहिर सी बात है, आग का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है एक ऐसी दुनिया में जहां पानी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब जिन्नातों ने अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर अल्लाह को चैलेंज कर दिया, ऊपर वाले को चैलेंज कर दिया कि हम तुझे अल्लाह मानने से इनकार कर सकते हैं, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब उस वक्त सभी जिन्नातों ने ऐसा किया, सिवाय कुछ जिन्नातों के जिन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह को चैलेंज किया, क्रिएटर को चैलेंज किया, तो मार तो पड़ेगी ही। क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ चलाता है, उसको क्या चैलेंज कर रहा है, मार तो पड़ेगी ही। जिसके बाद एंजल्स अल्लाह के हुक्म पर पानी के पहाड़ अपने कांधों पर उठा के लाए और इन जिन्नातों पर खूब बरसे। अब ये जिन्नात आग के बने हुए थे, तो इस बारिश में इनकी डेथ होने लगी और मैक्सिमम जिन्नात मारे गए, और जो बचे हुए थे उन्होंने तौबा कर लिया, तो अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने जिन्नातों को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उनको एक हुक्म दिया कि तुम दिन के वक्त छुप जाओ और रात के वक्त निकला करो। जब सूरज ढल रहा हो उस वक्त तुम निकला करो। तो जिन्नातों ने अल्लाह के इस हुक्म को माना और तब से ये रात में निकला करते हैं जब सूरज ढल जाता है। अब ये बचे हुए जिन्नात हम इंसानों की तरह ही होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फैमिली बनाते हैं, सुनसान घरों में रहा करते हैं, और इनका जो खाना होता है वो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स, बची हुई हड्डियाँ, जिन्नातों की खुराक। ये थी इनकी बेसिक नॉलेज। अब जिन्नात हम इंसानों की तरह ही होते हैं, तो कई बार ये हम इंसानों की मोहब्बत के चक्कर में भी पड़ चुके हैं, और ऐसा ही हुआ था तबस्सुम के साथ। शाम का वक्त था जब जिन्नात बाहर बाहर आने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, गर्मियों का ही वक्त था। अब गर्मियों में 7 साढ़े 7 बजे कोई खास अंधेरा नहीं होता, यही कुछ शाम का वक्त रहता है। तबस्सुम नहाकर अपने बाल सुखाने छत की तरफ गई थी, जबकि उसकी मम्मी ने शाम के वक्त उसे छत पर जाने से मना भी किया था, पर उसने उनको इग्नोर कर दिया और बाल सुखाने छत पर चली गई। अचानक से एक बहुत तेज, तबस्सुम की मम्मी को किसी की जमीन पर गिरने की, छत से जमीन पर गिरने की बहुत तेज आवाज आई। घबराकर जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो देखती हैं कि तबस्सुम छत से नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो काफी डर गई और भागकर तबस्सुम के पास आई और रोते हुए उसे होश में लाने लगी। आखिर माँ जो है, उन्होंने तबस्सुम को होश में लाया और पूछा कि बेटा क्या हुआ, छत से कैसे नीचे गिर गई। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे, आखिर छत से गिरना कोई छोटी बात तो है नहीं। होश में आने के बाद तबस्सुम बोली कि पता नहीं, किसी ने मुझे नीचे की तरफ बहुत जोर से धक्का मारा, जिसकी वजह से मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गई। पता नहीं किसने धक्का मारा। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त छत पर सिर्फ तबस्सुम ही थी। लेकिन तबस्सुम की मम्मी को इस बात पर थोड़ा शक हुआ, आखिर वो उनकी बच्ची ही है, फिक्र तो होने की ही ठहरी। लेकिन तबस्सुम की मम्मी ने इसे सिर्फ एक हादसा समझकर इग्नोर कर दिया
पर पूरी तरह नहीं। थोड़ा शक तो उनको भी था। अब इस एक्सीडेंट के बाद तबस्सुम की मम्मी की ज्यादातर नजर तबस्सुम पर ही रहती कि वो घर में है भी या नहीं। कुछ दिन बाद तबस्सुम के बर्ताव में अपने आप बदलाव आना शुरू हो गया। जरा जरा सी बातों पर लड़ना झगड़ना, चिड़चिड़ापन। तबस्सुम की मम्मी को उस पर शक तो पहले से ही था कि छत पर से अपने आप गिरना, रात में घरों में से गायब हो जाना, कमरे के अंदर अपने आप से बड़बड़ाना और फिर इसके बाद ऐसा सब बर्ताव। तबस्सुम की मम्मी को सब तो समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर पूरी तरह यकीन नहीं था कि क्या ये सच में हो रहा है या कोई और वजह है। अब क्या ही कहूँ इस औरत के बारे में, बेवकूफ है ना? नहीं, उनके ऐसे बर्ताव के पीछे एक वजह थी कि अगर बाहर किसी को तबस्सुम के बारे में ये बात पता पड़ी तो उन पर कोई यकीन तो करेगा नहीं, उल्टा उनकी बदनामी और हो जाएगी। तो उनके मन में ये डर और था कि कहीं बदनामी का रायता और ना फैल जाए। लेकिन वो इसको छुपाती भी कब तक, क्योंकि ये मैटर किसी इंसान का तो था नहीं, बल्कि एक पूरे जिन्नात का था। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जिन्नात हम इंसानों की तरह ही होते हैं, हम इंसानों की तरह ही रहते हैं, तो इनको भी मोहब्बत हो जाती है, जिन्नातों से भी और इंसानों से भी, तबस्सुम की तरह। अब एक रात तबस्सुम के कमरे से तबस्सुम की बहुत तेज तड़पने की, चीखने की आवाजें आ रही हैं, बहुत जोर जोर से, जिसे सुनकर तबस्सुम की मम्मी तबस्सुम के कमरे की तरफ बहुत तेज भागी और देखती हैं कि तबस्सुम हवा में लटकी हुई है और उस कमरे में एक डरावना जिन्नात इंसान की सूरत में बैठा हुआ है और वो शायद तबस्सुम को जिन्नातों की दुनिया में ले जाना चाह रहा है, क्योंकि उस कमरे में एक आग का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये सब देखकर तबस्सुम की मम्मी की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि हम इंसान उस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ आग और जिन्नात हैं और कुछ भी नहीं। तबस्सुम की मम्मी भागकर एक फकीर बाबा के पास जाती हैं और उनको ये सब हाल बताती हैं, जिसके बाद फकीर और तबस्सुम की मम्मी भागकर जल्दी से घर वापस आते हैं और फकीर उस कमरे का दरवाजा तोड़कर उस कमरे के अंदर जाता है और जिन्नात को रोकता है और उससे पूछता है कि क्यों इसे परेशान कर रहा है। और फिर जिन्नातों का वही घिसा पिटा डायलॉग, बोलता है पसंद है ये मुझे, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा अपनी दुनिया में। तब वो बाबा उसे बोलता है कि तेरी दुनिया आग की है, ये जिंदा नहीं रह पाएगी वहां। तब वो जिन्नात उससे बोलता है तो मैं भी मर जाऊंगा और इसे भी मार दूंगा, तब हम दोनों रूह की दुनिया में साथ में होंगे। मतलब समझ रहे हो? बाबा उसे समझाता है कि यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो जिन्नात हंसने लगता है, बोलता है कि तू मुझे क्या मारेगा बुड्ढे, और उठाकर उसे फेंक देता है। मतलब जिन्नात उठाकर बाबा को फेंक देता है और एक नोकदार हथियार उठाकर तबस्सुम के गले पर चलाने ही वाला था। तब तक वो बाबा होश में आकर कुरान की सूरतें आयतें पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो जिन्नात तड़पने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग तबस्सुम की घर की तरफ बढ़ने लगते हैं देखने के लिए कि हो क्या रहा है आखिर। और जब तक वो तबस्सुम के घर पहुंचते तब तक उस फकीर बाबा ने उस जिन्नात को वहां से भगा दिया था, या बोलो तो वो जिन्नात खुद ही कुरान की सूरतें सुनकर भाग गया। जिसके बाद उस फकीर बाबा ने तबस्सुम को बैठाकर एक ताबीज दिया और बोले कि इस ताबीज को कभी मत उतारना, इसे हमेशा अपने पास रखना, जिसकी वजह से वो जिन्नात तुमसे हमेशा दूर रहेगा। अब एक बात ये भी है कि वो जिन्नात भाग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भाग जाएंगे। कुछ जिन्नात कुरान पढ़ना पसंद करते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, यहाँ तक कि कुरान के हाफिज भी होते हैं। हाफिज का मतलब कुरान पूरा याद करे हुए होते हैं, ठीक है। मगर जो जिन्नात अच्छे होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते, इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बस। और जिन्नातों में ज्यादातर जिन्नात बुरे होते हैं, बहुत कम ही जिन्नात अच्छे होते हैं। मतलब अच्छे जिन्नातों की तादाद बुरे के मुकाबले कम ही है, समझ रहे हैं। और ज्यादातर जिन्नात जो होते हैं वो खंडरों में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, सुनसान घर और पुराने पेड़, खंडर, ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी अब कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो देर से लाने के लिए सॉरी, दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और नेक्स्ट टाइम वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी एक हमारा त्यौहार तो नहीं बोलूँगा, आया था महीना, गम का महीना, तो उसकी वजह से शायद कुछ कर नहीं पाया, पूजा वगैरह चलती रहती है घर पे, तो अब कैसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है।